या पाठ करो, कि पूजा करो या पाठ करो, अकेले करो या सबके साथ करो, कि पूजा करो या पाठ करो, अकेले करो या सबके साथ करो, होगी हर मुराद पूरी, कि होगी हर मुराद पूरी। बस जब भी करो दिल से करो और कुछ खास करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज का प्रेरक ज्योतिष ज्ञान प्रोग्राम। जी हां, माता के नवरात्रे चल रहे हैं और इन नवरात्रों को शुभ और लाभदायक बनाने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य डॉक्टर हेमंत जी। बहुत समय से हमें बहुत सारी जानकारियां दे चुके हैं और आज इस खास स्पेशल एपिसोड को हम लेके आ रहे हैं कि आपके नवरात्रे आपके लिए लाभदायक कैसे बने। तो सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे सर। नमस्कार। नमस्कार जी, हैप्पी नवरात्रे। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मेरे समस्त दर्शकों को। थैंक यू सो मच सर, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो नवरात्रे हमारे जरूर शुभ होंगे। बस हम ये चाहते हैं कि सर ये जो नवरात्रे आते हैं हमारे लिए, ये जो अभी चैत्र के नवरात्रे चल रहे हैं वो कैसे खास हैं और हमारे दर्शकों के लिए आप क्या मार्गदर्शन देने वाले हैं कि ये सब के लिए जिंदगी को सुधारने वाले बन जाए। अरे जी, जैसे कि हर चीज एक साइंटिफिक रीजन है जी। जितने हमारे ऋषि मुनि थे जी, वो क्या थे? वो साइंटिस्ट थे सारे। अच्छा। उन्होंने हर चीज की खोज करी थी। जी जी जी। आदमी को अगर सीधे सीधे बोला जाए कि आप ये चीज कर लीजिए आपको फायदा होगा, तो वो नहीं मानेगा। घुमा फिरा के बातें करते थे वो। जी जी। पीपल को जल चढ़ाना एक रीजन होता था, गाय को रोटी देना, कोई किसी को निस्वार्थ कभी नहीं पूछता, स्वार्थ से पूछते सब। जी जी बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही जब ये नवरात्रे आते हैं तो समझ लीजिए कि साल का जो है एक मौसम परिवर्तन होता है, नए साल की शुरुआत होती है हमारी इसके अंदर। तो इसमें एक विधान कहा गया कि आप नवरात्रे रखिए, मतलब जैसे माता की उपासना करिए, अपने इष्ट की उपासना करिए, जो आपके कुल देवी देवता हैं उनकी जो है उपासना करिए आप इसके अंदर, नवम ग्रह की उपासना करिए, जिससे कि आपको जो है बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है जीवन के अंदर और आपके सारी इच्छाएं पूर्ण होनी शुरू हो जाती है। आप स्वस्थ रहते हैं, आप समृद्ध रहते हैं, मान सम्मान यश कीर्ति मिलती है आपको। हम नवरात्रि इसी वजह से बनाते हैं। सर आपने बड़ी सारी चीजें बताई कि नवरात्रि से तो लगता है कि जीवन ही सुधरने वाला है, जैसा कि आपने बताया। सर एक स्पेसिफिक प्रश्न लेना चाहूँगा, क्या नवरात्रि की पूजा करने से, अर्चना करने से, नवरात्रि रखने से, घर में माता को स्थापित करने से क्या धन लाभ भी होता है? बिल्कुल आर्य जी। अरे जी, अगर देखा जाए तो सबसे पॉजिटिव दिन होते हैं नवरात्रि जी। ये 9 दिन की महिमा बड़ी गुणगानकारी होती है इसके अंदर, इसका बड़ा अच्छा महत्व है। 9 दिन के अंदर हम ये देखेंगे कि भाई हम जिस तरह की साधना करते हैं, कई लोग साधना भी इस टाइम करते हैं, माता के अलावा बहुत सारी साधना होती हैं। ऐसी धन संबंधी भी कुंडली के अंदर ये देखा जाता है कि आपकी कुंडली का कौन सा भाव धन भाव बन रहा है। आप उससे संबंधित जब भी आप उपाय करते हैं, अपने इष्ट साधना करते हैं, अपने देव साधना करते हैं, अपने ग्रह की साधना करते हैं, तो उससे भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू होता है। बड़ी अच्छी बात बताई आपने कि अगर धन लाभ लेना चाहते हैं तो भी आपके लिए नवरात्रि बड़े काम के हैं। सर एक और स्पेसिफिक प्रश्न और लेना चाहूँगा कि क्या रोगों को खत्म करने के लिए, रोग होते हैं, विकार होते हैं, समस्याएं घर में होती हैं, तो क्या इन चैत्र नवरात्रों में कुछ ऐसे उपाय किए जा सकते हैं कि घर से इस तरह के विकार दूर हो जाएं? हाँ, अरे जी, इसके अंदर क्या होता है, जैसे कई लोगों को हमने देखा है मानसिक प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम है, धन संबंधी दिक्कतें हैं, तो इसके अंदर क्या करते हैं हम कि जैसे बंगलामुखी का जाप करवा लिया, वो खुद करें। अच्छा। बंगलामुखी का जाप करें, रोज सुबह शाम नियम से करें, कोई भी भूल चूक हो भगवान से माफ़ी मांग लें, जिस हिसाब से कर सकते हैं, सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जो है वो जाप करना शुरू करेंगे, तो उसके बाद में उनको जो है इस तरह की समस्या से निदान मिलना शुरू हो जाएगा। जी जी। इट मीन्स आपका कहना है कि नवरात्रि रोगों को भी दूर कर देते हैं। बिल्कुल दूर कर सकता है। सर कुछ समस्याएं लोगों में और बनी रहती हैं, कई बार बहुत सारे शत्रु बन जाते हैं, अपने भी कई दुश्मन बन जाते हैं, क्या उसका भी कुछ निवारण है नवरात्रों में? हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने बताया आपको, बंगलामुखी माता की साधना करने से या जाप करने से तो हमारे शत्रु भी इसमें ख़त्म हो जाते हैं। या फिर आप भद्रकाली, काली माता, जो भी आपकी इष्ट शक्ति हैं, आप उनकी साधना करने से भी चीज़ें खत्म हो जाती है। जीवन में 3 शक्तियाँ हैं जी, बल, बुद्धि, धन जी। बल की देवी महाकाली को कहा गया है, धन की माता महालक्ष्मी को कहा गया, वैष्णव को कहा गया, और सरस्वती माता को ज्ञान की देवी कहा गया। हमें जीवन में जिस तरह की साधना चाहिए, जिस चीज़ का ही हमें सुख चाहिए, हम उस तरह की साधना करना शुरू करते हैं। धन संबंधी चाहिए तो माँ वैष्णो देवी की आराधना कर दो आप,
माँ दुर्गा की आराधना करो। बुद्धि चाहिए, विद्या में आपको उन्नति चाहिए तो आप माँ सरस्वती की उपासना कर दीजिए इसके अंदर। जैसे शिक्षक हैं, बच्चे हैं, इस तरह की साधना करने से उनका बड़ा अच्छा हिसाब किताब बनता है, लाभ मिलता है उनको विद्या के अंदर। अगर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है या किसी तंत्र मंत्र से संबंधित दिक्कत है या शत्रु से संबंधित दिक्कत है, रोग संबंधी दिक्कत है, तो माँ भद्रकाली, माँ काली की जितने भी स्वरूप है उनकी भी हम आराधना कर सकते हैं। जी सर, एक और मेरे को स्पेसिफिक प्रश्न पूछा गया था कि मैं आपसे पूछूं, क्या संतान प्राप्ति में भी कुछ नवरात्र से फायदा लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, माता के आशीर्वाद से बड़े चमत्कार हुए हैं, आज तक मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। कई लोग, मेरे पास कई लोग ऐसे आए थे कि जिनके 8-9 साल से बच्चे ही नहीं थे। अच्छा। बड़ी समस्या चल रही थी उनके साथ में, डॉक्टर बोलते बिल्कुल फिट है लेकिन तब भी नहीं हो पा रहे थे। कुछ उपाय करने से जो है चीज़ों से जो है निदान मिल जाता है। कुंडली का पंचम भाव हमें बताता है कि आपको किस देवता को पूजना चाहिए, किस देवी को पूजना चाहिए, जिसकी वजह से आपको जो दिक्कतें हो रही हैं वो दूर हो जाए, संतान की प्राप्ति हो जाए आपको। तो कुंडली का पंचम भाव बताता है कि आपने किस चीज़ की उपासना करनी है। आपकी कुंडली में जहाँ पर भी पंचम भाव का हिसाब किताब बनता है, जो भी आपका पंचम भाव बनता है, जो भी ग्रह है उसके जो देवता बनते हैं, आपको उसकी साधना करनी चाहिए नवरात्रि के अंदर। नवरात्रि के बाद भी आप कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि विशेष दिन होते हैं, इसका बड़ा अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकता है। संतान उत्पत्ति के बारे में बताया। संतान उत्पत्ति के अंदर गोपाल स्तोत्र का ही जाप करते हैं हम। गोपाल स्तोत्र का जाप करने से भी, गोपाल मंत्र का जाप करने से भी जो है संतान की प्राप्ति होती है, और श्री कृष्ण का ध्यान करने से भी जो है संतान की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा के बड़े सारे स्वरूप हैं जो संतान प्राप्ति के अंदर आपका रिजल्ट दे सकते हैं। इसके अंदर आपने बड़ी अच्छी चीज़ बताई कि अगर आपको लगता है, जैसा कि आपने मेरे से प्रश्न भी पूछा था कि संतान प्राप्ति हो सकती है, तो जरूर माता की उपासना करें, जैसे आचार्य जी ने हमें बताया। एक और मैं प्रश्न लेना चाहूँगा, मेरे दर्शक ने ही भेजा है। उन्होंने कहा है कि मेरा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, तो क्या मैं किस तरह से इस नवरात्रि की पूजा करूं कि मेरे व्यापार में कुछ लाभ और सुधार हो जाए? कुंडली के 10वें घर को हम व्यापार का क्षेत्र मानते हैं जी। व्यापार में हम ये देखते हैं कि उन्नति किस तरीके से आएगी जी। व्यापार के हिसाब से हम ये देखते हैं इसके अंदर धन प्राप्ति कैसे होगी। अच्छा। आज क्लाइंट नहीं आ रहा तो क्लाइंट कैसे आएगा? आपके घर की उत्तर दिशा को बिल्कुल शुद्ध रखें जी। और माता का वहाँ पर आसन बनाना है तो ग्रीन वस्त्र के ऊपर जो है माता का आसन बनाएं। ग्रीन होगा, वाइट हो गया या ब्लू हो गया, इसके ऊपर माता का स्थान बनाएं और उसके बाद माता की उपासना करना शुरू करें। आपके पास क्लाइंट आने शुरू हो जाएंगे और इसके साथ ये भी रिजल्ट मिलेगा आपको, जो वहाँ पर आपके पैसे फंसे हुए हैं मार्केट के अंदर कहीं पर, तो आपके फंसे हुए पैसे भी निकलने शुरू हो जाएंगे। अरे जी जी। और व्यापार के लिए हम ये कर सकते हैं, जैसे कि माँ दुर्गा का कोई भी जो है स्त्रोत पकड़ दें आप, रोज़ जो है संकल्प के साथ उसको पढ़ना शुरू करें और 40 दिन नवरात्रि से स्टार्ट करें, आपको अपने आप उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाए। आपका मानना यह है कि अगर लगता है कि आपका व्यापार नहीं चल रहा तो दुर्गा की उपासना करें और जैसा आचार्य जी ने बताया वैसा करें और इसको कंटिन्यूसली लगभग 40 दिन तक लेके चलें, तो डेफिनेटली आपके व्यापार में लाभ होगा और आपके कर्जे भी उतर जाएंगे और आपके कई पैसे फंसे हुए हैं तो वो भी निकल जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। एक और मेरे सामने प्रश्न है और मेरे यही किसी दर्शक का है, मैं प्रश्न ले लेता हूँ। उनका मानना है कि कुछ लोग तांत्रिक विद्या कर देते हैं, तांत्रिक चीज़ें कर देते हैं, क्या नवरात्रि की पूजा से वो तांत्रिक चीज़ें जो उनके ऊपर कर रखी हैं वो कम हो जाती हैं, ख़त्म हो सकती हैं? हाँ बिल्कुल, देखो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी हमारे अंदर ही होती है जी। हमें हर चीज़ का आभास होता है कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है जी। और क्या सही हो रहा है। सबसे पहले हम ही फील करते हैं और कोई दूसरा फील नहीं करता है जी जी। कभी भी आपको लगता है कि आपके ऊपर नेगेटिविटी है, कुछ इस तरह की समस्या है, तो एक स्वच्छ मन से माता पे विश्वास करके, भगवान पे विश्वास रख के जो है 40 दिन माता का कोई भी मंत्र पकड़ लें आप, चाहे बंगलामुखी माता पकड़े, चाहे भद्रकाली पकड़े, चाहे हनुमान जी पकड़े, चाहे भगवान शिव पकड़े, किसी भी शक्ति को पकड़ के चलें और उनका 40 दिन एक जाप करना शुरू करें। 40 दिन का मुझे रीजन नहीं पता, लेकिन 40 दिन का एक हिसाब किताब होता है। जैसे किसी घर में कोई बच्चा पैदा होता तो 40 दिन की छूटक लगती है, कोई मरता तो 40 दिन का छूटक लगती है। ऐसे ही कोई भी रेमेडी होती है उसका 40 दिन का एक हिसाब किताब होता है। जब आप 40 दिन कंटिन्यू करेंगे तो आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपने बीच में एक दिन भी छोड़ दिया, जिस तरह जब शुरू करेंगे तो दोबारा से एक दिन ही गिना जाएगा वो, फिर वहाँ से 40 दिन दोबारा आपको करना पड़ेगा।
तो हर चीज़ का जो है 40 दिन का एक फेयर होता है। आप इस फेरे के अंदर आएँ और 40 दिन के अंदर आपको अपने आप नज़र आएगा कि आपको काम संबंधी दिक्कत है, व्यापार संबंधी दिक्कत है, धन संबंधी दिक्कत है, संतान संबंधी दिक्कत है, किसी तरह की समस्या आ रही है, तो आप ये उपाय करना शुरू करें, आपको इससे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बड़ी अच्छी चीज़ आपने बताई कि अगर लगता है कि ऐसा कोई समस्या चल रही है तो आचार्य जी के उपाय को अपना लीजिए, और जो लोग अपना रहे हैं वो बहुत तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें लाभ हो रहा है। सर, मैं अपनी तरफ से एक प्रश्न लेना चाहूँगा कि नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, कुछ लोग शुरू के और अंतिम व्रत को रखते हैं, कुछ लोग सारे रखते हैं, तो क्या सारे रखना बहुत जरूरी होता है या फिर नहीं? ऐसा नहीं होता, एक शरीर भी अलाउड करता है आपका, शरीर भी देखा जाता है कि किसी का शरीर नहीं है वही रखने लायक, किसी का मन है कि भाई मैं आगे पीछे के रख लूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपकी अपनी आस्था है। और भगवान भाव के भूखे होते हैं, आपके भूखे रहने के भूखे नहीं होते। एक मान लो माँ है और जिसे हम देवी मानते हैं उसे माँ बोलते हैं, और माँ कभी नहीं चाहती कि उसके बच्चे भूखे रहे। ये एक वैज्ञानिक प्रभाव है। जब आप 9 दिन जैसे भूखे रहते हैं तो आपके शरीर के अंदर शुद्धिपन आना शुरू होता है, नसें शुद्ध होती हैं, आपकी आंतें शुद्ध होती हैं, आपका मन शुद्ध होता है उसके। ये जो व्रत रखने का नियम है ये इस वजह से रखा जाता है। भगवान कभी इससे खुश नहीं होते। बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि मेरे मन में खुद में चलता था कि मैं जब फास्ट रखता हूं तो वो शुरू का अंत का रखता हूं, और कुछ लोग पूरे 9 के 9 रखते हैं, तो एक मन में यही भावना रहती थी कि हम नहीं रख पाते। लेकिन आचार्य जी ने बिल्कुल सारा क्लियर कर दिया कि भगवान आपको भूखे रखने के लिए नहीं है, वो चाहते हैं कि आप भी अच्छा जीवन व्यतीत करें। लेकिन अगर आप व्रत रखते हैं तो आपका जीवन में आपका जो शरीर है वो शुद्ध होता है और आपकी आत्मा भी इसके साथ साथ शुद्ध होती है। अगर आप रख पाते हैं तो जरूर रखें, अगर आप नहीं रख पाते तो भी माता नाराज नहीं होने वाली। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सारी जानकारी दी। अंत में हमारे दर्शकों को इस चैत्र के जो नवरात्रे हैं उसमें क्या अपनी तरफ से देना चाहेंगे जिससे सबका जीवन खुशहाल हो जाए? जीवन में अपने भाव जिस तरह के रखेंगे आपको वैसा ही सुख मिलना शुरू होगा। आप कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे भाव मन के अंदर लेके आएँ, माता की उपासना करें, या जो अभी आपके ईष्ट हैं जिसको भी आप मानते हैं आप उसकी उपासना करना शुरू करें। नवरात्रे से 40 दिन तक पकड़ के चलें, आपको अपने आप रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। हर चीज़ का जो चाहते हैं वो चीज़ आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। आपके दिन की शुरुआत आज से हो चुकी है। अगर आपको जीवन में कुछ अच्छा करना है तो आज से पकड़ लीजिए, क्योंकि नवरात्र शुरू हो चुके हैं और आज से लगभग 40 दिन तक वही कंटिन्यूअसली करते रहिए, जीवन सुधर जाएगा। ये आचार्य हेमंत जी ने कहा है और उनकी ज्यादातर बातें सही साबित होती हैं। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और नवरात्रि के दिन समय निकाल कर आए, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और हमारे दर्शकों की तरफ से भी हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि नवरात्रि में आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, आपकी पूजा पाठ इतनी लंबी होती है कि आप समय नहीं दे पाते, लेकिन आपने हमें समय दिया। और थैंक यू सो मच आपको सबको भी, क्योंकि आप भी हमारा साथ दे रहे हैं एपिसोड को देखकर, प्रोग्राम को देखकर। लेकिन आपको इसके साथ साथ अपना जीवन भी सुधारना होगा, और जीवन जब सुधरेगा जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं। और अच्छा सोचने के लिए सिर्फ आपको करना इतना है कि आप वीडियो को देखिए, समझिए और जानिए, और जैसा आचार्य जी बता रहे वैसा करिए। साथ ही इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर कर दें, क्योंकि दूसरों का जीवन सुधारना आपका काम है। हम आपसे ऐसे ही इसी तरह के एपिसोड में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर और बड़े चलो।